बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा करीमा तय्यबा सैयदत आमना के रिश्ता की जब बात चली तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद गिरामी हज़रत वहब बिन अब्द मनाफ़ का इंतकाल हो चुका था और जनाब आमिना अपने चचा वहीब बिन अब्द मनाफ़ की सरपरस्ती में थी। सीरत इब्न इसहाक़ में है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़िदिया के ऊँट ज़बह करने के बाद अपने लख्त जिगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर वापस लौटे तो फिर तैयारी करके उन्हें सैयदत आमिना के चचा के पास ले आए। ये हज़रत वहीब बिन अब्द मनाफ़ थे और उस वक़्त बनु ज़ुहरा के यही सरदार थे और अपने नसब व शर्फ़ की वजह से मुअज़्ज़ज़ थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साहबजादे सैयदना अब्दुल्ला के लिए सैयदत आमिना का रिश्ता तलब फरमाया और हज़रत अब्दुल्ला और सैयदत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हो गया। इसी मजलिस में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत वहीब की बेटी सैयदत हाला से अपना निकाह भी पढ़वाया, जिनसे जनाब सैयदना हमज़ा की विलादत बासआदत हुई। दस्तूर और रवाज के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला ने निकाह के बाद अपने ससुराल में 3 रात क़याम फरमाया और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जबीन मुक़द्दस पर चमकने वाला नूर हज़रत सैयदत आमिना के शिकमे अथर में मुंतकिल हुआ तो सैयदत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह ताबा पुर अनवार और तजल्लियात का आगाज़ हो गया। नदाए गैबी हज़रत सैयदत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पीर की एक रात जब कि मैं नींद और बेदारी की हालत में थी, किसी गैबी शख्सियत ने आकर मुझे निदा दी, कुछ ख़बर है कि आप हामिला हो। मैंने गोया जवाब में यूँ कहा कि मुझे तो इल्म नहीं। निदा आई, आप इस उम्मत के सरदार और नबी के साथ हामिला हुई हैं। तो ये थी वो इलामत कि जिससे मुझे हामिला होने का यकीन हुआ। फिर वो मुद्दा देने वाली शख्सियत मेरे पास उस वक्त तक ना आई जब तक विलादत का वक्त करीब ना आ गया, और जब वक्त वो करीब आया तो फिर उन्होंने मुझसे इस तरह फरमाया कि आप इस तरह कहें, वईदहू बिल वाहिद मिन शर्र कुल्ल हासिदिन। मैं अपने इस लख्त जिगर नूर नज़र को अल्लाह वहदहू ला शरीक की पनाह में देती हूँ हर उस शख्स के शर से जो हसद की आग में मुब्तला है। एक बार हज़रात सहाबा किराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बारे में हमें बताएं। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना दावत अबी इब्राहीम व बुशरा ईसा व रात उम्मी हीन हमलत बी अन्नहु खरज मिनहा नूरुन अदाअत लहू बुसरा मिन अर्द शाम। मैं अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा की बिशारत और वो नूर हूँ जो हमल के वक्त मेरी वालिदा ने देखा, जो उनके जिस्म मुबारक से ज़ाहिर हुआ, जिससे सरज़मीन शाम का शहर बुसरा मुनव्वर हो गया। शहर बुसरा मुल्क के शाम का एक कदीम तरीन शहर है जो दमिश्क से 140 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सरज़मीन शाम का सबसे पहला फ़तह होने वाला यही शहर है जिसे अदीम सहाबी रसूल हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तह किया था। सैयदत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूर मुलाहज़ा फरमाने और शहर बुसरा के महल्लात देखने की रिवायात कसरत से कुतुब अहादीस में मिलती हैं। साहिब सीरत हलबिया इसकी हिकमत इस तरह बयान फरमाते हैं कि बुसरा मुल्क के शाम का वो पहला शहर है जहाँ नूर नबूवत सबसे पहले पहुँचा और जहाँ तक 2 मरतबा नूर के इस तरफ निकलने का ताल्लुक़ है तो इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा वहाँ तशरीफ़ ले गए। एक मरतबा अपने चचा सैयदना अबू तालिब के साथ और दूसरी मरतबा हज़रत उम्मुल मुमिनीन सैयदत खतीजतुल कुबरा के ग़ुलाम मैसरा के साथ बग़र्ज़ तिजारत आप शाम तशरीफ़ ले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे नाचीज़ को इस बुसरा शाम की ज़ियारत और दमिश्क की ज़ियारत का भी शर्फ़ हासिल है।
الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.